टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर खुलासा किया कि वह ब्रेस्ट कैंसर की तीसरी स्टेज से जूझ रही हैं, मगर हार नहीं मानने वाली हैं। रिसर्चर्स, एक्सपर्ट और ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर सेलेब्स का मानना है कि स्तन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को भी हराया जा सकता है, बशर्ते पीड़ित शर्म, हिचक और डर से परी अपनी बीमारी का खुलकर इलाज करवाए, इसके प्रति जागरूक हो। मगर आमतौर पर इसे सोशल स्टिग्मा मानकर महिलाएं इलाज में देर कर देती हैं। जानी मानी एक्ट्रेस हिना खान ने हाल ही में जब सोशल मीडिया पर एक बहुत ही इमोशनल करने वाली पोस्ट शेयर करके बताया कि वह कैंसर की तीसरी स्टेज से जूझ रही हैं, तो इंडस्ट्री और फैंस में डर और चिंता की लहर दौड़ गई। फैंस और इंडस्ट्री का फिक्रमंद होना स्वाभाविक है। देश में कैंसर से होने वाली महिलाओं की मौत के आंकड़े डरावने हैं। कैंसर की जंग जीत चुकी ताहिरा कश्यप ने भी खुलासा किया कि अपने ट्रीटमेंट के दौरान मुझे पता चला कि कई औरतें अपनी मेमोग्राफी, कीमोथेरेपी महज इसलिए नहीं करवाती क्योंकि एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में वह ब्रा शब्द नहीं बोल सकती, तो ये कैसे बोले कि उनके ब्रेस्ट में गांठ है। ट्रीटमेंट न करवाने के कारण कई अपनी जान भी गंवा देती हैं। वाकई WHO और कैंसर रिसर्च एजेंसियों के मुताबिक भारत में कैंसर के हर साल 1.5 से 2 लाख नए मामले आते हैं, जिसमें करीब 25% महिलाओं की मौत हो जाती है। अपोलो हॉस्पिटल की एक रिसर्च ने तो देश में बढ़ते ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स को देखते हुए भारत को कैंसर कैपिटल करार दे दिया है। बॉलीवुड में ताहिरा कश्यप ही नहीं, मुमताज, सोनाली बेंद्रे, महिमा चौधरी, छवि मित्तल जैसी एक्ट्रेसेस अगर कैंसर को मात कर सर्वाइवर बनी तो महज इसलिए कि उन्होंने अपनी इस बीमारी को किसी तरह का सोशल स्टिग्मा या कलंक न मानकर बिना शर्म और हिचक के इलाज करवाया और इसे लेकर जागरूकता भी फैलाई। ताहिरा कश्यप ने अपनी इस जर्नी पर किताब भी लिखी, तो छवि मित्तल ने सोशल मीडिया पर एक यूजर द्वारा ब्रेस्ट काटने के कमेंट पर उसे पूरी ब्रेस्ट सर्जरी समझा दी थी। कैंसर की लड़ाई लड़ चुकी महिमा चौधरी कहती है कि हिना खान को जब अपने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता चला तो सबसे पहले उन्होंने मुझे फोन किया। महिलाएं अगर अपने इस बीमारी के बारे में खुलकर बात करेंगी तो जागरूकता फैलेगी, क्योंकि ये सफर और ट्रीटमेंट इतने मुश्किल होते हैं कि आपके दिमाग में 100 तरह के सवाल होते हैं कि मेरा ट्रीटमेंट सही है या नहीं, मैं बचूंगी या नहीं। या आमतौर पर महिलाएं अपने फिजिकल अपीयरेंस यानी अपने स्तन को लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद होती हैं, जबकि आजकल ब्रेस्ट की रिकंस्ट्रक्टिव यानी ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी में इम्प्लांट करके नए ब्रेस्ट बनाए जाते हैं और प्लास्टिक सर्जरी इतनी बढ़िया है कि किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। कई बार छोटे शहर की महिलाएं ब्रेस्ट की रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी नहीं करवाती। जरूरत पड़ने पर यह सर्जरी जरूर करवानी चाहिए। ब्रेस्ट रिप्लांट बहुत आम और कामयाब सर्जरी है, इस पर काफी रिसर्च हो रखी है। मेडिकल ऑन्कोलॉजी पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर हेड और नेक कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एसोसिएट कंसल्टेंट डॉक्टर तस्रीम भारमल के अनुसार हमारे पास आने वाले 80% केस ऐसे होते हैं जो शर्म या झिझक के कारण समय पर नहीं आते। कई महिलाएं डॉक्टर को अपना स्तन नहीं दिखाना चाहती। कईयों को लगता है कि इसमें स्तन काटने पड़ जाएंगे। कई ऐसा भी सोचती हैं कि इससे उनका स्त्रीत्व कम हो जाएगा। कैंसर को लेकर बहुत बड़ा डर भी होता है और अवेयरनेस की कमी भी। मगर आज के दौर में आप अर्ली डिटेक्शन के बाद लैम्पेक्टोमी यानी सिर्फ गांठ रिमूव करने की प्रक्रिया कर सकते हैं। वो कहती हैं कि कैंसर के फैलाव के कारण मास्टेक्टोमी करनी पड़ती है, जहां ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट या री इम्प्लांट किया जाता है। जितना जल्दी आप कैंसर को डिटेक्ट करेंगे तो पीड़ित को पूरा ब्रेस्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एडवांस स्टेज में भी पता चलता है तो जरूरी नहीं कि ब्रेस्ट निकालना ही पड़े। ब्रेस्ट साल्वेज यानी बचाव किया जा सकता है। एक केस में 81 साल की उम्र दराज महिला फर्स्ट स्टेज में ही हमारे पास आ गई थी। सर्जरी करके उनकी गांठ निकाल दी गई और आज वह स्वस्थ हैं। 40 के होने के बाद साल में एक बार मेमोग्राफी का टेस्ट जरूर होना चाहिए। कैंसर की जंग से लड़ने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति के अलावा परिवार का सहयोग भी बहुत जरूरी होता है। इन्हीं 2 मजबूत आधार के बल पर कैंसर की लड़ाई लड़ी जा सकती है। छवि मित्तल हो या सोनाली बेंद्रे, इस लड़ाई में परिवार और उनका विल पावर उनका आधार स्तंभ रहा। छवि ने बताया कि मेरे पति मोहित हुसैन मेरा सबसे बड़ा सहारा रहे।
मगर कुछ लड़ाइयाँ आपको अकेले ही लड़नी होती हैं। वही महिमा चौधरी भीगे लहजे में कहती हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी है आपके परिवार, करीबियों और दोस्तों का सपोर्ट होना, खास तौर पर तब जब आपके बच्चे छोटे हो। मेरे लिए सबसे मुश्किल था इमोशनल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल दौर। जितनी मेरी कीमोथेरेपी होती गई उतनी मुझे वीकनेस आती गई। ट्रीटमेंट में फिजिकल अपीयरेंस में भी बदलाव आता है, बाल गिरते हैं, चेहरा वीक हो जाता है, भावनात्मक तौर पर आप टूटने लगते हैं। कैसे भूल सकती हूँ कि मैं दिन रात बहुत रोया करती थी। आपके पास चाहे कितने भी लोग आए, मगर आपको स्ट्रेंथ लेनी होगी खुद से। जब आप अकेले लेटे हुए होते हो तो खुद से ये लगातार बोलना होता है कि सब ठीक हो जाएगा। वो उम्मीद की सूरज की तरह होती है, ढलती है और उगती है, बस आपको उस सूरज को डूबने नहीं देना होता है। ब्यूरो रिपोर्ट्स, नवभारत टाइम्स।